क्या आपके पास और है भगवती की प्रतिमा? मुझे दो। अरुंधति जी ने कहा मुझे तो मेरे गुरु जी से मिली है। आप वशिष्ठ जी से कहिए, वशिष्ठ जी आपको ये प्रतिमा दे सकते हैं। वशिष्ठ जी से जाकर जब कौशल्या मैया ने कहा, वशिष्ठ जी ने अपने दिव्य ध्यान को केंद्रित कर कर में मूर्ति को प्रकट कर दिया और वो ही भगवती की मूर्ति कौशल्या मैया अपने मंदिर में रखती हैं, उसका पूजन करती हैं। और कौशल्या मैया कहती हैं, सीता जी, हे मेरी सीते, जब तुम आई और मैंने मुंह दिखाई की रस्म में तुम्हारे मुखारविंद को देखा तो तुम विश्वास नहीं करोगी, वह छवि जो मुझे उस दुर्गा जी की मूर्ति में दिखाई देती थी वो तुम्हारे अंदर दिखाई देती। ऐसा रिश्ता है सास और बहू का। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचरितमानस से सीखो सास कैसी होनी चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए। छोटी छोटी बात पे मुंह फुला के बैठ जाती हो। अरे आपकी बेटी यदि गिरा दे कुछ तो आप क्या अपनी बेटी पे गुस्सा होगी? तो बहू पर भी मत हो। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं। हम कहते हैं बेटी की तरह क्यों रखते हो, बहू की तरह रखो। क्या बहू शब्द कोई बदनाम शब्द है? बहू का मतलब समझते हो? बोले जो परिवार के सभी कर्तव्य का वहन करे वो बहू है। श्रीमद् भागवत में राधा जी को बधू कहा गया। बधू का मतलब समझते हो? जो परिवार के सभी रिश्तों को बांध के रखे वो बधू है। और आप कहते हो हम तो बेटी की तरह रखते हैं। अरे भाई, बधू शब्द बहू शब्द में बड़ा सम्मानित शब्द है। श्री रामचरितमानस सिखाती है कि आपके माताजी कैसे हो, पिताजी कैसे हो, आप कैसे पुत्र बनो, कैसे पति बनो। जहां तक कि पूज्य महाराज श्री अभी बता रहे थे कि अंगद से राम जी ने कहा ऐसा कर्म करना कि हित हो। किसका हित हो? बोले शत्रु का, रावण का हित हो। ऐसा कोई शत्रु जानते हो जो अपने शत्रु का हित चाहता? किंतु राम जी तो रावण का हित चाहते हैं। और राम जी जैसा स्वामी भी कोई नहीं हो सकता। इसका कारण है, बोले राम जी क्या करते हैं, अपने सेवक के सामने 3 दिन तक बैठते हैं और 3 दिन तक बैठकर सड़क की याचना करते हैं, मार्ग की याचना करते हैं। आपके नौकर को आप फटकारोगे कि नहीं? किंतु राम जी तो 3 दिन तक बैठे। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। विनय न मानत बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बोले राम बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो राम जी अपने सेवक के सामने कितनी विनम्रता के साथ खड़े हैं। श्री रामचरितमानस से आप शिक्षा लें। और भी अभी तो 6 दिन कथा चलनी है। पूज्य महाराज श्री प्रवचन करेंगे, फिर दास प्रवचन करेगा। आप सभी निष्ठा सुनते, आप सभी श्रोता बड़े अच्छे हैं, बड़ी ध्यान से कथा सुनते हैं। श्रोता अच्छा मिलना बड़ी दुर्लभ बात होती है। एक समय की बात थी, एक कथावाचक कथा कर रहे थे और जब उन्होंने कथा करी तो बीच में से एक श्रोता खड़ा हुआ। महाराज श्री बलना नामक संज्ञा नाम से लेकर दहियंतियों मानवा तक पूरी एक एक चौपाई याद है। तो महाराज श्री ने सोचा हम भी तुमसे पूछेंगे। बीच में कथा चल रही थी, महाराज श्री ने आधी चौपाई गाई कि सीता के विषाद सुन भारी। हाँ, अब देखते हैं इस जनता में जो व्यक्ति बैठा था कह रहा था बलना नामक संज्ञा नाम से दहियंतियों मानवा तक सब याद है। कहा भैया खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। भाई चौपाई पूरी करो। सीता के विषाद सुनु भारी, तो बोलने लगा मंगल भवन अमंगल हारी। ऐसे ऐसे सोता बड़ी निष्ठा से आप लोग कथा सुन रहे हैं। अब आज कथा को हम विश्राम देंगे, कल फिर भगवत चर्चा होगी। पूज्य महाराज श्री की वाणी से जो अमृत बरस रहा है आप उसका आस्वादन करें, फिर दास कथा कहेगा। आज की कथा यहाँ विश्राम लेती है, कल फिर भगवत चर्चा। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। एक बात और, कल कथा एकदम समय से प्रारंभ हो जाएगी। समय क्या 1 से है ना, 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप सभी समय पर उपस्थित होकर भगवान की कथा का आस्वादन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम।
भगवन्तु